तो चलिए इन फाइलों की गहराई में उतरते हैं। ये 3 फॉरेस्ट रेंजर्स के उन अनुभवों की कहानियां हैं जिन्होंने कुछ ऐसा देखा जो किसी भी तर्क से, किसी भी विज्ञान से बिल्कुल परे था। हमारी पहली कहानी हमें ले चलती है ग्रेट स्मोकी माउंटेन्स। ये जगह पहले से ही न जाने कितनी लोक कथाओं और रहस्यमयी कहानियों के लिए जानी जाती है। बात है अगस्त 2013 की, जब एक रेंजर अपनी रोज की गश्त पर निकला था। अब देखिए, शुरू में तो सब कुछ नॉर्मल था। रेंजर ने जो भी किया वो अपनी ट्रेनिंग के हिसाब से ही किया। एक बिखरा हुआ कैंपसाइट मिला तो उसे लगा कि कोई मुसीबत में होगा। लेकिन जो एक साधारण जांच से शुरू हुआ था वो बहुत जल्दी कुछ और ही बन गया। और तभी पहली अजीब बात हुई। रेंजर का रेडियो अचानक बंद पड़ गया। कोई सिग्नल नहीं। वो वहां बिल्कुल अकेला था। और वो बच्ची, वो अजीब तरह से बिल्कुल भी डरी हुई नहीं लग रही थी। बस गुनगुनाते हुए, नाचते हुए जंगल में और अंदर चली जा रही थी। ये वो पल था जहां सब कुछ बदल गया। रेंजर ने किसी तरह उस बच्ची को प्यार से अपनी तरफ बुलाया और जैसे ही वो उसका हाथ पकड़ने के लिए आगे बढ़ा, वो बच्ची एक ठंडी हवा के झोंके की तरह उसके शरीर के आर पार हो गई। इसके बाद जो जांच पड़ताल हुई उसने तो रहस्य को और भी उलझा दिया। रेंजर ने हर जगह ढूंढा पर वो बच्ची गायब हो चुकी थी। आसपास के किसी भी इलाके से किसी बच्चे के गुम होने की कोई रिपोर्ट नहीं थी। पर हाँ, एक पुरानी कहानी जरूर सामने आई कि सालों पहले उसी जगह पर एक आदमी का कत्ल हुआ था जो अपनी खोई हुई बेटी को ढूंढ रहा था, और वो बेटी वो कभी नहीं मिली। तो ये तो थी पहली फाइल। अब चलते हैं हमारी दूसरी कहानी की तरफ। ये कहानी वॉल्टर नाम के एक रेंजर की है जिसे जंगलों में 17 साल का तजुर्बा था। केंटकी के एक जंगल में अकेले कैंपिंग करते हुए उसने कुछ ऐसा अनुभव किया जो इस दुनिया का नहीं लगता था। ये घटना किसी आवाज या नज़ारे से शुरू नहीं हुई। नहीं, ये शुरू हुई एक एहसास से। सुबह के 4:30 बजे उसे अचानक एक भयानक डर ने घेर लिया। एक अनकही चेतावनी, जैसे कोई कह रहा हो, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है, यहां से चले जाओ। अब इस कहानी का सबसे अजीब हिस्सा सुनिए। जब भी वो रहस्यमयी रंगीन रोशनियां दिखती थीं, तो पूरा जंगल एकदम खामोश हो जाता था। मतलब झिंगुरों तक की आवाज नहीं आती थी। और जैसे ही रोशनियां गायब होती, जंगल की आवाजें तुरंत वापस आ जाती थीं, जैसे किसी ने म्यूट का बटन दबा दिया हो। तो देखिए उस रात हुआ क्या था। रात 8 बजे पहली बार रोशनियां दिखीं, फिर 11 बजे वो और करीब आ गईं, और रात के 2 बजे वो सीधे उसी की तरफ बढ़ने लगीं। इसके बाद क्या हुआ उसे कुछ याद नहीं। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो वो अपनी जीप के अंदर था जो 5 किलोमीटर दूर खड़ी थी, और जीप बाहर से लॉक थी। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि रात 2 बजे से सुबह 9 बजे के बीच उन 7 घंटों में आखिर हुआ क्या था। उसे कुछ भी याद नहीं था, न भागना, न गाड़ी तक पहुंचना, कुछ भी नहीं, बस एक डरावना खालीपन। हमारी आखिरी केस फाइल हमें 1995 में वापस ले जाती है। ये एक नए नवेले रेंजर की कहानी है जिसका सामना रॉकी माउंटेन्स में एक ऐसे पौराणिक जीव से हुआ जिसके बारे में सिर्फ कहानियां ही सुनी थीं। सोचिए, बाहर तेज तूफान है, रेंजर अपने टेंट में अकेला, और तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। बारिश में किसी के रोने की आवाज, एक इंसान की आवाज। रोने की आवाज के ठीक बाद टेंट के बिल्कुल बाहर से एक गुर्राहट सुनाई दी। तो जाहिर है उसे लगा कि कोई भालू होगा। जंगल में ये आम बात है। उसने टेंट के कपड़े पर एक बड़ी सी परछाई को हिलते हुए भी देखा। लेकिन तभी सिचुएशन पूरी तरह बदल गई। जंगल के अंदर से एक और गुर्राहट आई जो भालू की गुर्राहट से कहीं ज्यादा ताकतवर और भयानक थी। इतनी भयानक कि टेंट के बाहर खड़ा भालू डर के मारे वहां से भाग गया। अब रेंजर समझ गया कि असली खतरा भालू नहीं बल्कि कुछ और है। भालू तो भाग गया, पर उसके बाद जो हुआ वो ज्यादा डरावना था। उसे अपने आसपास जमीन कांपती हुई महसूस हुई। किसी बहुत भारी चीज के चलने की आवाज आ रही थी जो सीधे उसके कैंप की तरफ बढ़ रही थी। हिम्मत करके जब रेंजर ने बाहर झांका तो उसने उस चीज को पीछे से देखा। वो कोई जानवर नहीं था, वो 2 पैरों पर चल रहा था, बिल्कुल इंसानों की तरह, लेकिन उसकी ऊंचाई करीब करीब 12 फीट थी। जब वो वहां से किसी तरह जान बचाकर भागा तब उसे पता चला कि स्थानीय लोक कथाओं में ऐसे ही दानवों का जिक्र है। ऐसी कहानियां जिन्हें उसके सीनियर साथी हमेशा मजाक में उड़ा दिया करते थे।
तो ये थीं 3 अलग-अलग रेंजर्स की 3 हैरान कर देने वाली कहानियां। इन अनुभवों से आखिर क्या समझा जा सकता है? अगर हम देखें तो तीनों केस कितने अलग हैं। एक तरफ एक बेचैन आत्मा की कहानी है, तो दूसरी तरफ आसमान से आई रहस्यमयी रोशनियां, और तीसरी कहानी एक ऐसे विशालकाय जीव की है जिसके होने का कोई सबूत नहीं है। तो सवाल यही उठता है कि अगर ये लोग जो जंगलों को अपने घर की तरह जानते हैं ऐसी बातें बता रहे हैं, तो उन अंधेरे कोनों में और ना जाने क्या क्या छिपा होगा। शायद कुछ राज ऐसे होते हैं जो हमेशा राज ही बने रहने के लिए होते हैं।